नमस्कार साथियों। स्टूडेंट इलेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। उसी के साथ पैनल्स बन चुके हैं कई सारी पार्टीज़ के। सबका कैंपेन है जो जोरों शोरों पर है। इसी बीच एक और नई मुलाकात लेकर आए हैं। एक पैनल है जो कि 13 साल बाद रिवाइव हुआ है। आज से पहले 13 साल पहले तक ये पैनल चला करता था सोपू प्लस HSA का। तो सोपू से हमारे साथ मेंबर्स हैं, HSA से मेंबर हैं। सोपू से कैंडिडेट हैं अरदास कौर जी, HSA से कैंडिडेट हैं अपने साहिल जांगड़ा। तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। तो आप सभी को माइक दिया जाएगा और पास ऑन करते रहना जैसे जैसे बताया जाएगा। तो अरदास एंड साहिल जांगड़ा, आप दोनों हमें ये बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और किस पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। मेरा नाम अरदास है। मैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की पोस्ट के लिए खड़ी हुई हूँ सोपो पार्टी की तरफ से। मैं MSc फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ UIFT फैशन डिपार्टमेंट से, और मैं लोकलाइट हूँ, चंडीगढ़ से ही बिलोंग करती हूँ। मेरी स्कूलिंग भी आई से है। आई एम अ विवेकाइट, विवेक हाई स्कूल। साहिल। नमस्कार, मैं साहिल जांगड़ा। मैं इधर LLB 3 ईयर में फर्स्ट ईयर में मेरा एडमिशन है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन DU से किया है और मैं वहाँ पे NCC में भी था। और इधर मैं लोकलाइट हूँ, सेक्टर 24 में मेरा घर है और HSA पार्टी की तरफ से जनरल सेक्रेटरी के लिए खड़ा हो रहा हूँ। अरदास को पास कर दीजिए। हाँ जी सर। अरदास, अक्सर देखा जाता है कि फीमेल रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। अगर हम पॉलिटिक्स में देखें या यूनिवर्सिटी, हमारा मतलब चंडीगढ़ जो है बहुत हाई लेवल कह सकते हैं कि बाकी और जगह से कि अच्छा लेवल है इनका और लोगों की सोच भी बहुत अच्छी है। बट पंजाब यूनिवर्सिटी में फीमेल्स रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। पॉलिटिक्स में हो गया, स्टूडेंट एक्टिविज्म में हो गया। आपको किस चीज़ ने प्रेरित करा कि आप पॉलिटिक्स में आए या इलेक्शन कंटेस्ट करें? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा फर्स्ट ईयर से ही था कि मैं स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम आप पंजाबी बोल सकते हैं। अच्छा, मेरा फर्स्ट ईयर तो ही ड्रीम ਸੀਗਾ कि मैं स्टूडेंट वेलफेयर ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਤੇ 3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਸਮਝੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਅਨਸੇਫ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਿਗ ਬੌਸਸ ਮੈਨੂੰ ਅਨਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਵੂਮਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਸੋਪੂ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਲਰਾਜ ਵੀਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ। ਤਾਂ ਆਹੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰੀ। सोपू में कब से हैं? ਮੈਂ ਫਸਟ ईयर ਤੋਂ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, मतलब तद तक ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਮੈਂ करना स्टार्ट करता ਸੀ। जब आप ग्रेजुएशन में थे? हाँ जी, फर्स्ट सेम। ठीक है। साहिल, साहिल, आप जैसे बताया कि आप फर्स्ट ईयर से हैं और पहले आपने बताया कि DU से पढ़े हैं, तो यहाँ पे आके आपका क्या एकदम से आया अंदर से कि यार हाँ भी इलेक्शन लड़ते हैं, कंटेस्ट करने का कैसे बना? जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं NCC में था। आई ऑलवेज वांटेड टू रिप्रेजेंट स्टूडेंट एट बिग स्टेज, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है DU में पॉलिटिक्स का। जैसे आपने देखा डूसू के इलेक्शंस होते हैं, तो वहाँ पे NCC में होने की बजाय वहाँ पे एक रेगुलेशंस होती है कि NCC का कैडेट कंटेस्ट नहीं कर सकता इलेक्शन। तो जो भी मैंने वहाँ से सीखा, लीडरशिप स्किल्स बिल्ड की, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि वहाँ पे भी आप ऐसा कि एक ग्रुप को लीड करते हो, है ना। तो NCC में जो भी आर्मी से रिलेटेड है, कैडेट्स वहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, आर्मी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि मैंने देखा कि स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए वहाँ से मैंने जो भी लीडरशिप स्किल सीखी, यहाँ पे आके मेरे बड़े भाई राहुल भाई सब ने मेरे को अपॉर्चुनिटी इस काबिल समझा कि मैं स्टूडेंट्स को एक बिगर स्टेज पे रिप्रेजेंट कर सकूँ, उनके वेलफेयर के लिए कुछ कर सकूँ। तो यही मेरे को इंस्पिरेशन थी शुरू से ही। आई ऑलवेज वांटेड टू जॉइन आर्मी, तो उसमें भी लीडरशिप स्किल्स चाहिए होती हैं। तो यही है, इसलिए स्टूडेंट वेलफेयर के लिए कुछ करना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ बिगर स्टेज पे स्टूडेंट्स को, विदाउट एनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। क्योंकि उनका क्या होता है, ऊपर से इन्फ्लुएंस होता है, फिर वो आपको एज ए पपेट यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ मैं, ना कि कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंडर आगे काम करना चाहता हूँ। ठीक है। अरदास, हाँ जी। अब आपने बताया कि आप 4 या 5 सालों से यहाँ पे हैं, सोपू पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो अभी तक आपको स्टूडेंट्स ने बातचीत करते हुए गर्ल्स के कुछ इश्यूज पता लगे होंगे, गर्ल्स की बहुत सारी दिक्कतें पता लगी होंगी, तो वो क्या पता लगी और आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को भी बताइए। सर, बहुत बेसिक नीड्स के इश्यूज हैं। मैं एक लोकलाइट हूँ, मैंने आपको बताया, मैं चंडीगढ़ से बॉर्न ब्रॉट हूँ, डे स्कॉलर।
तो मुझे हॉस्टल्स की वो जो बहुत बेसिक नीड्स वाली प्रॉब्लम थी वो पता ही नहीं थी। जब मैंने पार्टी के साथ ग्राउंड लेवल पे काम करना स्टार्ट करा, मुझे लड़कियों से पता चला वहाँ पे हॉस्टल में क्लेanलीनेस की प्रॉब्लम है। मेस में उनके पैरों में चूहे दौड़ रहे हैं, वो खाना नहीं अच्छा बन रहा, खाने में कीड़े हैं। मतलब ये तो कितनी बेसिक नीड्स है जो पूरी करनी चाहिए। एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगी। एक सेफ्टी इश्यूज बहुत है। मैं खुद 3 साल से इस यूनिवर्सिटी में हूँ और मुझे खुद बहुत बार जब मैं 6 बजे से लेट हो जाऊँ या अंधेरा हो जाए तो मुझे डर लगता है कि मैं रोड पे खड़ी ना दिख जाऊँ, क्योंकि स्ट्रीट हरासमेंट मेरे साथ होएगी यूनिवर्सिटी में। ये बहुत बिगेस्ट प्रॉब्लम दिखी है मुझे यूनिवर्सिटी में। सेफ्टी का माहौल ही नहीं है, मैं बाहर नहीं निकल सकती, डर लगता है मुझे। वो डर का माहौल है एक मेरे लिए बाहर जाने को। ये थोड़े से टीजिंग हुई है आपके साथ? ईव टीजिंग हुई है, स्ट्रीट हरासमेंट हुई है। आई वोंट से ईव टीजिंग, स्ट्रीट हरासमेंट। स्ट्रीट हरासमेंट, हाँ जी। तो जब ये चीजें होती हैं तो क्या आप कभी फील कर पाते हैं कि लड़कियां आजाद हैं? नहीं हुआ मुझे ये फील। जब स्ट्रीट हरासमेंट मेरे साथ हुई भी है, कभी भी हुई है, मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं आगे आ पाऊँ, अपनी आवाज़ उठा पाऊँ। मतलब मैं दब जाती हूँ कि यार नहीं, गलत हो गया मेरे साथ, अब क्या करूँगी। मतलब ऑफ कोर्स आई डोंट फील फ्री अबाउट दैट। तो क्या सोपू में आपको वैसा इंक्लूसिव माहौल मिलता है? बिल्कुल मिलता है। सोपू फैमिली ने मुझे इंक्लूड करा, मुझे बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव माहौल मिला कि मुझे सच्ची में सेफ फील होने लग गया है। और शायद जब मैं काउंसिल में आऊँगी, मैं यूनिवर्सिटी का माहौल, यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट लड़कियों के लिए और सेफर बना पाऊँ। तो जब से आप ये देखिए, मतलब ये तो जोकू में आपको फीमेल होने के नाते एक रिप्रेजेंटेशन भी मिली। मेल्स तो होते ही हैं, मेल डोमिनेटिंग ही रही है पॉलिटिक्स को अगर देखा हाँ जाए जी। तो और भी देखे होंगे आपने, जैसे कि ट्रांसजेंडर हैं, है ना, उनके भी अलग इश्यूज हैं। तो उनके लिए आप क्या सोचते हैं कि उनको क्या माहौल मिलना चाहिए, उनके लिए क्या कुछ होना चाहिए? क्योंकि अब क्या है कि पीयू ने उनके लिए एक सीट तो रिजर्व कर दी है, कुछ परसेंटेज है जो कि मिल रही है उन्हें। उनके लिए इंक्लूसिविटी या एक फेमिलियर सा माहौल जो जिसके अंदर सभी रह पाए, वैसा देने के लिए आपने क्या सोचा है? I was working ground level पे, so I met a transgender that day. तो she told me, देखो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी ऑलमोस्ट सारी नीड्स पूरी कर दी है यूनिवर्सिटी ने, बट उनको ये लगता है कि हॉस्टल्स में जैसे लड़कियों का हॉस्टल अलग है, लड़कों का हॉस्टल अलग है, बट उनके लिए अलग से नहीं जगह बनाई, ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से कोई रहने की जगह नहीं है। तो आई फील जैसे बहुत सारे यहाँ पे जगह है विच आर empty and they are not being used by the university. तो उन्होंने मुझे खुद ही ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया कि हम अथॉरिटी से बात कर सकते हैं, तुम मेरे लिए अथॉरिटी से बात कर सकते हो कि हम उनको खुलवाएं और ट्रांसजेंडर्स के लिए उधर लिविंग स्पेस बनाएं, क्योंकि उनको भी इंक्लूसिव नहीं फील होता ना। वो लड़कों के हॉस्टल में रह सकते हैं, नॉर दे कैन लिव इन द गर्ल्स, दे डोंट फील इंक्लूसिव इन द सोसाइटी बिकॉज ऑफ दैट। एंड लिविंग तो बहुत जरूरी है ना, इसीलिए वो टैबू बन के रह जाते हैं। एग्जैक्टली। साहिल, यहाँ पे एनसीसी के बच्चों के साथ क्या इश्यूज उन्हें फेस करने पड़ रहे हैं और उनके लिए आपका क्या विजन है? क्योंकि आप खुद एनसीसी में रहे हो ना, तो आपको चीज़ों का पता होगा। एक तो यहाँ पे जैसे एनसीसी में कैडेट्स होते हैं, उनके मेन इश्यू क्या होता है? रिफ्रेशमेंट होनी चाहिए प्रॉपर, और उनको जो एक्सपोजर मिलना चाहिए। यहाँ पे सोसाइटियाँ बहुत कम है, जैसे मैंने देखा है एज कम्पेयर टू डीयू, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटियों का इतना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं होती है। आप स्कूल से कॉलेज में आते हो, आप इसलिए आते हो ताकि आपका ऑल ओवर डेवलपमेंट हो सके पर्सनैलिटी का। तो यहाँ पे सोसाइटियों के अंदर फंड्स वगैरह बहुत कम है। मैंने 1-2 बच्चों से बात की जो एनसीसी में है, उनको लगता है कि यहाँ पे जो एक्सपोजर है एज़ कम्पेयर टू डीयू वो बहुत ज़्यादा कम है। एक्सपोजर होना चाहिए, यहाँ पे सोसाइटियाँ और ज़्यादा डेवलप करनी चाहिए। यही मेन जो एजेंडा होता है स्टूडेंट्स का। इफ वो स्कूल से बाहर आते हैं, मैं बोर्डिंग स्कूल में रहा हूँ, मेरे को पता है अगर आप बाहर रहते हो तो जो आपका एक्सपोजर होता है सेल्फ वो हो जाते हो आप डिपेंडेंट। आप घर वालों पे डिपेंड नहीं रहते आप बोर्डिंग स्कूल में जाने के बाद। एनसीसी कैडेट सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है जब वो एनसीसी ज्वाइन करता है। तो उसको प्रॉपर यहाँ पे स्पेस देना चाहिए, उनको रिफ्रेशमेंट देनी चाहिए, उनको फूड प्रोवाइड कराना चाहिए, उनका अलग से एनसीसी की एक यूनिट होनी चाहिए सोसाइटी में। एक एनसीसी की प्रॉपर जो यूनिट होती है, कहीं भी स्पेस होता है, जैसे बाहर के डीयू में था, वहाँ पे एक स्पेस प्रॉपर वो था उनका डिपार्टमेंट एनसीसी का, उनके लिए स्पेस दे रखा था। तो यही 2-4 चीज़ें हैं उनके लिए मैं चाहूँगा कि हो। अगर मैं और हॉस्टलर, आपने बताया कि आप बोर्डिंग स्कूल में रहे हैं। हाँ जी। तो हॉस्टलर्स के लिए क्या इश्यूज देखे हैं आपने? क्योंकि साफ सफाई का तो है, मेन इश्यू तो यही है। हाँ, खाने पीने का भी है। खाने पीने का तो उसके लिए आप क्या सोचते हैं कि किस तरह से वो ठीक हो सकता है? मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र से पास आउट हूँ,
मेरे को लगा कि वहाँ का जो फूड था वो मेरे घर से भी बेस्ट था। तो यहाँ का फूड मैंने खुद खाया है। क्लासेस में जाते हो आप, लंच कर लेते हो हॉस्टल में बीच में, तो मैंने देखा है यहाँ पे का जो फूड की क्वालिटी है वो बहुत ही कम है, और जो हाइजीन है वो भी नहीं है हॉस्टल्स में। मेरे एक दो फ्रेंड है जो रहते हैं, तो मैंने देखा है टॉयलेट प्रॉपर क्लीन नहीं है, वो हैंड वॉश नहीं है, डस्टबिन नहीं है। तो यही दो चार चीज़ें हैं जो उन्होंने बताया मेरे को वो फेस कर रहे हैं, एज इन लाइक जो अगर वो जो यहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में रह रहे हैं। जो मैं गुरुकुल में था, एज कम्पेयर टू दैट मैं सोचता हूँ कि यहाँ की क्वालिटी बहुत ख़राब है, इसलिए मैं सेक्टर 24 में पुट अप कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ लिविंग इन हॉस्टल। तो यही करना चाहूँगा अगर काउंसिल में मैं बैठता हूँ तो। राहुल, 1977 से अब तक बहुत सारी काउंसिल्स आ गई, सब कुछ हो गया यहाँ पे, बट आज तक वो हॉस्टल्स के इश्यूज वैसे के वैसे ही रह गए। हॉस्टल की साफ सफाई का इशू वैसे का वैसे ही रह गया, उसमें अच्छा खाना देने की सिर्फ मैनिफेस्टो में बातें ही रह गई। तो अगर आप काउंसिल में आते हैं, आपका पैनल काउंसिल में आता है, तो आप क्या विजन लेकर आ रहे हैं इस चीज़ को लेके? देखिए मैं भाई सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो हॉस्टल क्वालिटीज़ है, आपने बताया कि इतने टाइम से हर कोई मैनिफेस्टो के अंदर अपने कंसीडर करता है, बट इसके ऊपर कोई वर्क नहीं करता। एक्चुअली दिक्कत ये है, ये चीज़ें हॉस्टल इश्यूज थे, ये पहले नहीं थे, अब ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्योंकि जो टेंडर लेते हैं इनके, जो हॉस्टल कंसीडर करते हैं कि जो हॉस्टल के अंदर बच्चा पढ़ता है, वो सारा का सारा जो इनके टेंडर उठा रहे हैं, उनको इन चीज़ से मतलब ही नहीं है कि हाइजीन। उनको ये है कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ आती है इनके पास, खाना खा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज लगा लो या और किसी लगा लो, अथॉरिटीज लगा लो, सब मिले हुए हैं। सबका यही है हाल है कि हाँ जिनका टेंडर निकालना है, जो अपने बनते हैं उनको टेंडर देते हैं। उस हिसाब से बच्चों को तो कुछ समझते ही नहीं है। पहले वाली ना तो अथॉरिटी के साथ बच्चों की लाइजनिंग बची है, जो आज से पहले होती थी, 10 डिकेड पहले, मतलब 1 डिकेड पहले, जो आज से 10 साल पहले बच्चों के साथ स्टूडेंट्स के साथ अथॉरिटी की जो लाइजनिंग होती थी, अथॉरिटी स्टूडेंट्स के बारे में सोचती थी कि इनका मैं आपको एक बेसिक बात बताता हूँ। स्टूडेंट काउंसिल क्यों होती है? स्टूडेंट काउंसिल इसीलिए होती है कि 50% एडमिनिस्ट्रेशन रन करेगा, 50% स्टूडेंट काउंसिल जीतने बाद रन करेगा। बट ये 100% एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही रन हो रही है। एक बेसिक सी बात है कि मैंने ग्राउंड, जो अपने मेन ग्राउंड है कैंटीन के सामने, इसको जाने के लिए रास्ता बहुत लंबे से जाना पड़ता था बच्चों को पीछे से घूम के। पहले हॉस्टल की बात करें। हाँ जी, हॉस्टल की कंसीडर कर रहा हूँ मैं, आपको इसी चीज के ऊपर बता रहा हूँ कि अच्छा, हमें बहुत ऊपर से घूम के जाना पड़ता था। तो मैंने उसका एक हल्का ताला तोड़ दिया, हमने सबने इकट्ठा होके। तो DSW सर ने मेरे को अंदर बुला लिया। बुलाने के बाद कहते भी आपने लिंकडो कमेटी का उल्लंघन किया है और आपको इसकी रिटर्न में हमें कार्रवाई देनी पड़ेगी। मैंने उनसे एक सिंपल सी बात की भी सर आप भी इस चीज़ को समझो, कहीं ना कहीं प्रॉपरली अथॉरिटी की तरफ से तानाशाही हो रही है। अब लगातार एफिडेविट जैसी, वन वे जैसी, आदित्य वाले केस के ऊपर भी हमेशा पार्शलिटी चलती आई है इस अथॉरिटी के द्वारा। आप भी इस चीज़ को समझो। तो उन्होंने हमें डायरेक्टली एक ही बात कही कि मैं इलेक्शन बंद करवा दूंगा। मैंने कहा क्यों इलेक्शन क्यों बंद करवा दोगे? तो वो कहने लगे कि जब आपका प्रेसिडेंट आके हर चीज के ऊपर हमारे पास साइन करके जा रहा है, आपको क्या दिक्कत है? आपने उसे जीत के काउंसिल में बिठाया है। यहाँ पे प्रॉपरली सेटिंग चलती है। जो प्रेसिडेंट है, जो काउंसिल जीतती है, वो अथॉरिटी के साथ प्रॉपरली प्योरली लाइजनिंग रखती है। उसके बदले में अथॉरिटी क्या देती है उन्हें? उनके 2-4 हॉस्टल्स का साइन कर देती है। जिन बच्चों के हॉस्टल्स हुए हैं उन बच्चों को वो अपनी टीम के अंदर या अपनी पार्टीज के अंदर कंसीडर करते हैं। यही सब चीज हॉस्टल्स के अंदर चलती है। बच्चा आवाज उठाए तो उठाए किसके सामने? अब एक बात बताओ, UIT जैसे डिपार्टमेंट्स हैं, इनको ओपनली नॉर्थ वाली साइड में बोलते हैं कि ये डिपार्टमेंट बिकते हैं और हम खरीदते हैं। यहाँ पे जो चंडीगढ़ के अंदर बच्चा रहता है, वो सारे अपने घर से समर्थ बच्चे हैं। वो यहाँ पे 1000-1500 रुपए के लिए अपनी वोट नहीं बेचते। बट ये क्या करते हैं? ओपनली थापी मार के ये बात कहते हैं UIT तो 10 दिन पहले जाके खरीद लेंगे, सारा अपने कैप्चर में है। मानते हो इस चीज को? कहते हैं नहीं कहते? कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि जाके हम इनको कन्विंस कर लेंगे 10 दिन पहले। UIT जैसे डिपार्टमेंट की तरफ सारा साल, पिछला अपना प्रेसिडेंट है, सारा साल हरियाणा के अंदर, हरियाणा की पॉलिटिक्स के अंदर घुसा रहा। क्यों? कहीं ना कहीं करके मैं नेशनल पार्टी के अंदर अपनी सीट बुक कर लूँ या कुछ भी कर लूँ। कभी भी यूनिवर्सिटी के अंदर दिखा? नहीं दिखा। अब दोबारा उन्होंने उसी पार्टी के साथ ज्वाइनिंग कर ली जब इलेक्शन आई। इसका मतलब तो हम पागल हुए जिन बच्चों को खरीदा और बेचा जा रहा है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। आज इन नेशनल पार्टीज में आगे जाके कौन क्या बन गया? कोई नहीं बना। इवन स्टूडेंट पार्टीज की जब तक काउंसलिंग थी, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, जब तक स्टूडेंट पार्टी काउंसिल में रही है, हमेशा ही आगे जाके यहाँ से आप एग्जाम्पल लेते हैं गोल्डी भाई का और भी रंधावा सर का, और बड़े आदमी है जो आगे जाके पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करियर बनाया है। बट यहाँ पे UIT जैसे डिपार्टमेंट कहता है कि ये तो लास्ट में खरीद लेंगे, सेट कर लेंगे इनको। बट खरीद लेंगे उन्हीं को बोलते हैं और वो इस टैग के साथ सारा साल चलते हैं। अब जो बच्चा 1500 तो वहां से कोई बच्चा निकल के ये कहता तो नहीं ना कि हम नहीं बिके? कुछ तो होता होगा तभी वो टैग लगा रहे हैं। बिल्कुल, बच्चे भी वो ये चीज हम
सोपूर एचएसए मिलकर यही ट्राई कर रही है हमें जाते हुए। आज पहले एचएसए की टीम सेपरेटली जाती थी, अब 2 दिन से एचएसए प्लस सोपूर टीम यूआईटी में जाती है और 1-on-1 हर एक बच्चे को ये समझा रही है कि आपका वोट इतना सस्ता नहीं है जो 1000-1500 के पीछे बिक जाएगा। आज जो बच्चा 1000-1500 रुपए लेके किसी को वोट डालेगा वो सारा साल उस बच्चे से काम नहीं करा पाएगा। हम प्रॉपरली ये चीज ठोक बजा के बोलते हैं कि आज हमारे को वोट देते हो, आधी रात को अरदास और साहिल की बांह पकड़ के आप उठा सकते हो कि हाँ मेरा काम और करवा, मैंने अपना कीमती वोट तेरे को दिया है। ना कि ये ना इधर दम कि हाँ आज आप मैं वही अपने ऊपर लगा के चलो। आज कोई चीज के ऊपर आप मेरे को कुछ दे रहे हो, मैं आपको कुछ दे रहा हूँ और आप मेरे को उसके बदले अपना वोट दे रहे हो, तो क्या आपका काम मैं करूंगा? मैं तो सिंपली बोलूंगा आपने मेरे से एक सर्टेन अमाउंट लिया है, उसके बदले वोट दिया, मैंने आपको अमाउंट दिया, काम डन। ना मैं आपको जानता ना आप मेरे को जानते। दिक्कत ये है कि यूआईटी को किसी ने अपने टच में रखा ही नहीं, ना उनको साल भर देखभाल की किसी ने। जब इलेक्शन आता है ऐसे डिपार्टमेंट्स को मुद्दा बना लिया जाता है, वोट स्ट्रेंथ ज्यादा है, यूआईएल डिपार्टमेंट हो गया, लॉज डिपार्टमेंट हो गया, लगभग आप देखना इलेक्शन जब तक चलता है यही कंसिडरेशन रहती है। हालांकि इलेक्शन का मेन पॉइंट डिसाइड यूआईटी करता है। चलो वो तो हमारी हॉस्टल से बात स्टार्ट हुई थी। पास ऑन टू बलराज। बलराज ये बताइए कि मतलब एक तरह से लेवल सिर्फ यही रह गया है कि हॉस्टल निकलवा दिया जी, बच्चे को पहले इलेक्शंस में कह दिया कि हॉस्टल करवा देंगे आपका, हॉस्टल का और गेस्ट रूम खुलवा देंगे आपका, सिर्फ यही। और गेस्ट की तो कितनी ज्यादा फीस है प्रॉपर हॉस्टल से, मतलब राजनीति सिर्फ यही रह गई है या एक्टिविज्म जो था वो यहीं तक ही रह गया है? ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੇਫ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਸੇਫ ਆ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੇਫ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਪਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ, ਪਾਪਟੀ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੇਫ ਆ ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਆਮ ਫਰੈਸ਼ਰ ਤੱਕ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾर्टी ਨਾਲ मतलब गल करनी पैनी है। जे आप DSW तक पहुंचना, वो एप्लीकेशन तो एक बच्चा भी दे सकता है, आपको स्टूडेंट होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर एक आपका एडमिशन होना चाहिए, आप जाके कर सकते हो, मेरे को इशू है मैं जाके दे सकता हूँ, बिल्कुल है ना। तो ये काउंसिल तक क्यों रह गए हम? बट यही तो साडे दिमाग च पाई गई है ना। मैं तुहानूं जिहड़ी चीज़ समझा रहा भी अथॉरिटी का रोल, अथॉरिटी का इस विच पूरा रोल आ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਸੋਚ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। तो कहीं ना कहीं मतलब लाइजनिंग का काम जो बीच में कर रहा है, एक स्टूडेंट से लेके अथॉरिटी के बीच में जो लाइजनिंग का काम कर रहा है वो तो एक स्टूडेंट ही कर रहा है, ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। हाँ तो वो स्टूडेंट ही है, यहाँ पे काउंसिल में भी तो वही जा रहा है जो स्टूडेंट है। बिल्कुल। तो उससे किस तरह से डील करेंगे आप? मतलब जो सिस्टम, जो नेक्सस आप कह रहे हैं जिसको उजागर कर रहे हैं, ਨੈਕਸਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਫੜਿਆ ਇਹ ਨੈਕਸਿਸ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਆਵੇ ਜਿਹਨੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੜਾਉਣਾ ਪਏ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲੜਾਉਣਾ ਪਏ, ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਪੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਹਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਰਨੀ ਆ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੈਕਸਸ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब खुद कम है ना, थोड़ा पर्सनली कोई भी इशू है, तुसी जाके DSW दरवाजा खड़का सको ते कह सको आ चक्को साडा काम करो। DSW का मतलब ये है डी स्टूडेंट वेलफेयर। कौंसल दा इत्थों तक स्टूडेंट जाए, एक कौंसल दा की मतलब रह गया भी मेमोरेंडम सबमिट करवाई असी सारा साल कौंसल मेमोरेंडम सबमिट करवाई। काउंसिल की पावर्स क्या होती है?
ਕੌਂਸਲਸ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿੰਗਦੋ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਹੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਦੋ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੂੰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੂੰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਿੰਗਦੋ ਕਰਕੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਵੀ ਲਿੰਗਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਤੇ हम्म। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ नहीं सोच सकते। लिंक दो इलेक्शन के बाद भी वो चल रही है, मतलब इलेक्शन में तो हो गया, लिंक दो कमेटी का गाइडलाइंस जो है वो फॉलो होगी, तो उसके बाद काउंसिल रन करने में भी लिंक दो अपना रोल निभा रही है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਗਦੋ ਦੀ ਜੇ ਫੋਲੋਇੰਗਸ ਪੜੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ। ਲਿੰਗਦੋ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ 75% ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਹੋਵੇ। वो सब कुछ मैं पढ़ चुका है, मैं ताही थोड़े तो पूछ रहा ਤੁਸੀਂ हूं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ 75% ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰੀਏ। ਕਿਉਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਲਾਸਟ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰਨ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ 2-3 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਚੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਲਿੰਗਦੋ 'ਚ ਕੀ ਰੂਲ ਆ? ਪਰਚੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਭਰੂ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਤਲਬ ਆਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਦਿਓ। तभी पार्टी डमी कैंडिडेट्स ले आती है, ਡੰਮੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ जिनको कहते हैं पैराशूट। डमी तो कहना ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਪਾਸੇ नाम ਕਰ ले लो कौन है। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਤਾ ਹੀ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਸ ਆਏ ਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸ ਬਣਦੀ ਸੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲੜਨ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲੜੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। कौन सी पार्टी से हैं वो? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ, कोमलप्रीत की बात कर रहे हैं। ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਜੋ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋਈ ਆ 80% ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਸਾਡੀ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਯਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੁੜੀ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ 70% ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ 30% ਆ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ 70% ਆ ਉੱਥੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭ ਰਹੇ, ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਲ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਆਓ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੈਕਸਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਿਖੂਗੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਧੋਤੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ। अरदास, पीछे किसी पार्टी के द्वारा ये भी उठाया गया कि काउंसिल में सीट फिक्स होनी चाहिए फीमेल रिप्रेजेंटेशन के लिए, इस चीज को किस तरह से देखते हैं? और वो अभी तक इम्प्लीमेंट तो नहीं हुई है, नहीं हुई। तो आपका क्या प्रयास रहेगा कि चलो फीमेल्स के लिए एक रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे आप आओ काउंसिल में चाहे ना आओ, है ना? एक अपने जो बाद में आपकी छोटी बहनें हैं या वो कभी आगे आए तो उनके लिए तो कोई रास्ता बनाने का आपका सोच है Yes. या नहीं है, तो उसके बारे में बताइए। बिल्कुल है। जिस यूनिवर्सिटी में जैसे वीरे ने कहा 70% लड़कियां हो और 30% लड़के हो, वहाँ मुझे नहीं लगता हमें एक रिजर्वेशन की ज़रूरत है, हमें एक सीट की रिजर्वेशन की ज़रूरत है। हम लड़कियां में बहुत दम है, हम आगे आके खुद के लिए लड़ सकते हैं, खुद के लिए हम जगह बना सकते हैं। जैसे आपने अभी कहा, मैं उन छोटी लड़कियों का, अपनी छोटी बहनों का एक वे बनना चाहती हूँ कि वो मुझे देख के इंस्पायर हो और अगले साल मुझे भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कोई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट पे लड़की दिखे और वो जीतते। तो यस। तो अभी जो इश्यूज चल रहे हैं, जो मेजर इश्यूज चल रहे हैं, जैसे कि नो प्रोटेस्ट एफिडेविट का, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। और मेरे को आप ये बताइए कि आप नो प्रोटेस्ट एफिडेविट को लेकर कैसे देख रहे हैं? वो एफिडेविट की तो कोई बात नहीं कर रहे, सब इलेक्शंस में हो गए, पता नहीं सभी पार्टीज को शायद डीएसडब्ल्यू ने कह दिया होगा कि भाई नहीं करना, उसके बारे में बात मत करो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बट बात तो होनी चाहिए ना। तो आप बताइए कि क्या करना चाहिए उस पर? सर, नो प्रोटेस्ट एफिडेविट को तो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। बीइंग अ स्टूडेंट पॉलिटिशियन, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव होना ही बहुत बड़ी बात है और मेरा एक डेमोक्रेटिक राइट है कि मैं अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर पाऊँ और अपनी आवाज़ उठा पाऊँ। तो मैं तो बिल्कुल ही स्ट्रांगली अगेंस्ट इट हूँ।
फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा इसको लेके आपका? फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन यही है कि डेमोक्रेटिक राइट है प्रोटेस्ट करना, तो हमें तो लाउड ही होना चाहिए और कोई एफिडेविट कुछ नहीं होना चाहिए, इस पे तो कोई रूलिंग ही नहीं होनी चाहिए। सही। आपका अभी आपका कोई मैनिफेस्टो बन गया होगा, तो उसके अंदर कोई मेजर जो आपके काम है जो आपने करने हैं काउंसिल में आने के बाद, तो वो क्या चीज़ रहेगी? जैसा कि जो यूआईटी साइड एक डिपार्टमेंट है बीएमएस, उधर 2 साल पहले एक कैंटीन खुली थी। हाइजीन की वजह से वो बंद कर दी गई, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, प्रॉपर उसके जो वो होता है अपने वेस्ट, उसको डंप करने की अच्छी जगह नहीं थी। उसकी वजह से वहाँ के जो बच्चे हैं, मैं खुद डिपार्टमेंट में गया, कैंपेनिंग की, 1-to-1 इंटरेक्शन की, मैंने उनसे पूछा यहाँ पे क्या दिक्कत है। उन्होंने बताया कि हमको बीएमएस से चल के यूआईटी की जो कैंटीन है वहाँ पे आना पड़ता है। तो वहाँ पे आना पड़ता है, उनका आधा घंटा, वो 10-15 मिनट आने में लगते हैं। उसके बाद चाय के लिए वो बोलते हैं, उसके बाद क्या होता है, चाय के लिए बोल दिया उन्होंने, 10-15 मिनट के लिए चाय में टाइम लगता है, फिर 10-15 मिनट में चाय आती है, 10 मिनट में बैठ के पीते हैं, 5-10 मिनट जाने में लग जाते हैं। तो वही हो जाता है कि 45 मिनट तो उनके चाय पीने में लग गए। उनकी का पास उस खुद की डिपार्टमेंट की एक कैंटीन होनी चाहिए। तो यही मेरा वहाँ पे, और यूआईटी से उसकी तरफ जाते हैं जो फुटपाथ है, वो एक वहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं है एक डायरेक्ट वे। वो कीचड़, जैसे अभी मानसून चल रही है, इतनी बारिश होती है, तो वो वहाँ से पैदल पैदल जाते हैं, उनके सारे पाँव कीचड़ में भर जाते हैं। तो यही है जो मेन 2 मुद्दे वहाँ पे बीएमएस के जो स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उनसे बात की मैंने लास्ट टाइम जब वहाँ पे कोई वोट मांगने गए थे। बीइंग पॉलिटिकल पार्टी वाले बच्चे वो वहाँ पे गए, तो उन्होंने बताया हमने ये मुद्दा उठाया है और इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। कहते आगे कह के तो चले गए हमको, पर उनका कोई सुना ही नहीं, ना ही कुछ किया। कहते आप भी ऐसे आए हो, मैंने कहा आप काउंसिल में बिठा के देखो, इस मुद्दे का हम बिल्कुल आगे आवाज़ उठाएंगे। मी बीइंग अ स्टूडेंट आई नो कितना टाइम वेस्ट होता है। आप यहाँ पे स्टडी करने आते हो, ना कि भाई 45 मिनट चाय पीने में ही लग जाए। तो ये एक मेन मुद्दा है मैनिफेस्टो का अपने, तो यही है जी। राहुल भाई, शायद शाहिल भाई भूल गए हो, तो मैं थोड़ा याद दिलवाना चाहता हूँ आपको कि यूआईटी से नॉर्थ कैंपस की तरफ आने के लिए लोगों के, बच्चों के, यूआईटी वालों के नॉर्थ कैंपस में भी हॉस्टल है, 6 नंबर 7 नंबर। उन हॉस्टल से डिपार्टमेंट जाने वाली तरफ और डिपार्टमेंट से हॉस्टल आने वाली तरफ वहाँ पे एक प्राइवेटाइजेशन ऑटो टाइप खड़े हैं, जो रिक्शा लगा लो या ऑटो है, वो उनसे 20 रुपये 10 रुपये जो भी उनका चार्जेस है, वो वहाँ से चलते हैं, बच्चों को यहाँ पे कैंपस उतारते हैं और कैंपस से उठाते हैं और यूआईटी उतारते हैं। ठीक है, बल्क में बच्चे हैं यूआईटी, आपको पहले स्ट्रेंथ पता है कितनी है। अब वो 2 बजे तक बारिश हो तो वो ना भी खड़े हो वहाँ पे, क्या पता 2 हो या 3 हो, हद वद इतने होते पार्किंग में खड़े, उनका कोई पक्का नहीं है, मर्जी है उनकी, होना है तो हो, ना होना तो ना हो। उस चीज़ के ऊपर हमने हमारे मैनिफेस्टो के अंदर ऐड किया, अगर हम काउंसिल में आते हैं तो सबसे पहले यूआईटी से नॉर्थ कैंपस के बीच की जो बस है वो बस सर्विस चलाएंगे। सपोज करो किसी 9 बजे क्लास लगती है और 2 बजे तक क्लास है, बीच में 5 पीरियड हो गए, 5 पीरियड में अगर घंटे घंटे की सर्विस पे हर क्लास टाइम के अंदर अगर वहाँ से बस अप एंड डाउन करती है, तो यूआईटी के बच्चों के लिए सबसे ईजी और सबसे जो डिफिकल्ट चीज़ है वो इसी बस सर्विस की वजह से है, क्योंकि ऑटो वालों की अपनी मनमानी है। अगर उन्होंने खड़ा होना है तो इवन वो 2 बजे तक ही होते हैं। बीडीएस बीएमएस डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके लैब्स 5-5 बजे तक 6-6 बजे तक चलती है। वो बच्चा वहाँ पे, लड़कियां, वो कैसे करे? अगर उनके हॉस्टल नॉर्थ कैंपस में है तो उसको कहाँ जाए? दूसरा, आप थोड़ी सी बारिश हो जाए, साहिल भाई ने कंसीडर किया, जैसे बीडीएस बीएमएस वाले जब कंटीन पे खाना खाने आते हैं, वहाँ पे 2-2 फुट लंबी घास है। अगर हल्की सी बारिश आ जाए, वहाँ पर कोई एक्चुअल में पाथ नहीं बनाया हुआ, ना वहाँ पे सड़क है ना इंटरलॉक है कि वहाँ से बच्चा प्रॉपरली जा सकता है, वो उन्होंने खुद ही चल चल के पगडंडी टाइप बनाई हुई है। अगर वहाँ पे हल्की 2-2 इंच भी बारिश हो जाए ना, तो बच्चों का आना जाना दोपहर हो जाता है वहाँ पे। ये मेन कंसिडरेशन है हमारी यूआईटी के लिए। ठीक है। और थोड़ी सी एक बात आपकी लंबी खींचना चाहूँगा। आपने जैसे बलराज भाई से पूछा कि काउंसिल कैसे फंक्शन करती है, काउंसिल का काम क्या होना चाहिए, कि डीएसडब्ल्यू से तो बच्चा अपने भी यहाँ पे भी काम करवा सकता है। काउंसिल का काम होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के नई पॉलिसीज लाना, यूनिवर्सिटी वेलफेयर के लिए, बच्चों के लिए क्या क्या नई पॉलिसी। जब आपको मैंने बता दी 50% अथॉरिटी और 50% काउंसिल डिसाइड करिए क्या होना चाहिए। हर पॉलिसी पूरे चारों काउंसिल मेंबर को बिठा के, हर नया रूल, हर चीज चारों काउंसिल मेंबर को बिठा के साथ बनानी चाहिए यूनिवर्सिटी को, तभी ये यूनिवर्सिटी एक्चुअल स्टूडेंट वेलफेयर की तरफ जाएगी। अदरवाइज ये डे बाय डे डिग्रेड होती जा रही है, और आगे आने वाले टाइम में अगर ऐसे ही ये नेशनल पार्टियां यहाँ पे कब्जा जमाई रखी, अथॉरिटीज के साथ लाइजनिंग रखी, यूनिवर्सिटी के हालात बदतर से बदतर हो जाएंगे। ये मैं आपको आज गारंटी के साथ कह रहा हूँ।
आप ये देखिए, हर साल इलेक्शन होते हैं, बिल्कुल हर साल मैनिफेस्टोज आते हैं, बिल्कुल। और कई बार तो ऐसे भी देखा गया है कि मैनिफेस्टो जैसे एक साल नहीं जीते तो नेक्स्ट ईयर वही का वही रिपीट हो जाता है। मैनिफेस्टोज मतलब इलेक्शन खत्म होते ही एक कचरे का ढेर में चले जाते हैं, एक कचरा बन जाते हैं। और इस बार तो जैसे आप में से ही अभी बताया कि जो पिछली बार के काउंसिल के प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो को ही मना कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले तो ये बताइए कि आप और तो नहीं मना कर दोगे अगर आप और नहीं। काउंसिल में आ गए? एक्चुअली जी सबसे बढ़िया बात ये स्टूडेंट के अंदर हमारा अलायंस हुआ बलराज भाई को और हमारा, हम डेली शाम को सारा वर्क करने के बाद में घंटे साथ बैठते हैं, डिस्कस करते हैं भी कल की प्लानिंग क्या है और आज हमने क्या किया। ये इवन अलायंस से पहले भी HSA का था। रेगुलर डेज में चलो कभी कम वर्किंग होते हैं कभी ज्यादा, बट इलेक्शन डेज में ये क्या होता है कि सुबह जो किया शाम को सारी टीम ने इकट्ठे बैठ के डिनर करना है, या दिन में कभी मिल गए तो लंच साथ होना चाहिए हॉस्टल के अंदर, कहीं भी करते हैं। इसके अंदर सबसे बेस्ट चीज ये है कि हम चीजों को खुद डिसाइड करते हैं, हमारे ऊपर कोई प्रेशराइज नहीं करता कि ये आपने ये ऑर्डर दे दिया ये करना है, या ये ऑर्डर दे दिया ये करना है। हमारी खुद की राय है। साहिल को कैंडिडेट हमारा कोई डमी कैंडिडेट या पैराशूट कैंडिडेट नहीं है, ये लॉज के अंदर एडमिशन है, लॉज के अंदर एंट्रेंस होता है। ये नहीं कि आज इलेक्शन के लिए, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है जो इलेक्शन के लिए एडमिशन लेते हैं। हालांकि अगर 20 बंदे लड़ रहे हैं तो 5-7 बंदे तो ऐसे होंगे जो नए फ्रेश एडमिशन इसलिए लेते हैं कि इलेक्शन कंटेस्ट कर सके। ये पिछले में किसी में री पड़ी है, किसी और चीज में पड़ी है। दूसरी बात जो आप लाइजनिंग वाली बता रहे थे, मैनिफेस्टो पे वाले पे मैनिफेस्टो भाई साहब कोई भी जो आप बोलो पिछले कचरे में पड़ जाने भी चाहिए। हर टाइम हर नए साल के साथ नई दिक्कतें आती है और नए मैनिफेस्टो बनने चाहिए, चेंज होना चाहिए। अगर कोई पिछला ही मैनिफेस्टो चिपका रहा है आपको कि जो पिछली बार था वही सेम प्रिंट कर दिया, हर टाइम एक जैसी सिचुएशन नहीं रहती। अगर आज किसी चीज की अपने को दिक्कत है, जरूरी थोड़ी 5 साल बाद भी यूनिवर्सिटी वही दिक्कत हो। चीजें तो ऐड ऑन हो रही हैं, चीजें तो ऐड ऑन होती रहती बदतर से है। बदतर हो रही है कंडीशंस। हाँ तो वो उसके अंदर वो बेहतर से बेहतर वाली ही ऐड ऑन हो रही है। ये सुधरेगी कैसे? सुधरेगी तो मैंने आपको बता ही दिया, जब तक स्टूडेंट काउंसिल नहीं आती यूनिवर्सिटी के ये हालात रहने हैं। आप और की तरफ से तो ऐसा नहीं रहेगा ना कि नहीं बिल्कुल, हम बहुत ही जेन्युइन मुद्दों के ऊपर हमारा ये मतलब नहीं कि मैनिफेस्टो लिख दिया उन्हीं के ऊपर। जैसे अगर हम काउंसिल में बैठते हैं, जैसे जैसे नई डिफिकल्टीज हमारे सामने आती है हम उन सभी के ऊपर वर्क करते हैं। मैनिफेस्टो का मतलब ये होता है मेजर प्रॉब्लम्स ये है यूनिवर्सिटी में जो मैनिफेस्टो हम देते हैं। अगर मैनिफेस्टो अंदर 20 लाइन लिखी हुई है तो क्या आपको ये लगता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर 20 ही दिक्कत है? चलो 2 तो कर दो। नहीं 2 तो कर दो, ये वाली बात नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ कि सिर्फ 20 ही दिक्कत है यूनिवर्सिटी में। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में तो हजारों दिक्कत है। मैनिफेस्टो में आप मेजर इश्यूज लिखते हैं जो आप पार्टी तरफ कंसीडर कराएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैनिफेस्टो भी अटके रहे। जो मैनिफेस्टो में लिख दिया लोगों को थोड़ी दिखाना है, एक्चुअल स्टूडेंट वर्क है। जैसे ही आपके सामने जो डिफिकल्टीज आती जा रही है उनको क्लियर करते जाओ। आप काउंसिल में आओ या ना आओ, मैनिफेस्टो पे रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने में रहे हैं भाई साहब। आपने देखा होगा, चलो आप यूनिवर्सिटी में रहते हो, चीजों को ऑब्जर्व करते हो। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप पार्शलिटी करो या एक, पर आपने जो देखा वो चीज में जाओ। पिछले साल से इस साल तक हर एक धरना, हर रैली, हर जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वेलफेयर के लिए जो भी कोई भी प्रोटेस्ट किया, हम सबसे आगे बैठे हैं उसके अंदर जाके। आप वीडियोस उठा लो या क्लिप कुछ भी देख लो, बट क्रेडिट लास्ट में वो है जो यूनिवर्सिटी के अथॉरिटीज के साथ जितनी लाइसनिंग है खुद करके बैठते हैं। हम जैसे को एक नोटिस आते भी हो रहा है, हमें थोड़ी पता सही के लिए हो रहा है। धोखाधड़ी फील नहीं होती कभी? होती है, बहुत ज्यादा होती है। क्रेडिट ले गए हो तो बट फिर वही बात होगी ना, हम कर रहे हैं धरने बैठे तो हम दिख रहे हैं, हमारा वो बैठने वाला क्रेडिट तो कोई नहीं चुरा सकता। मान रहे हो आप? अथॉरिटी के साथ लाइसनिंग वाला चुरा गए होंगे। बलराज भाई साहब पूछ रहे थे कि अथॉरिटी के साथ एक स्टूडेंट काउंसलिंग की बात करने जाता है, उन्होंने जान करके बैरिकेड बनाया कि एक स्टूडेंट काउंसिल ही आए कि बच्चे बार बार परेशान ना करें हमारे पास आके। दूसरा, उनको इतना बड़ा दिखा दिया कि मैं काम लेके जाता हूँ। आज सपोज करो कि आप स्टूडेंट हो नॉर्मल, आप काम लेके जाते हो, आपको DSW सर तो बाद में आएंगे जी, अभी है नहीं, या कोई भी इसको दे दो, डायरी नंबर लगा लो, ये वो प्रोसीजर सो आपको फंसा के छोड़ दिया। आप पार्टी वाले, आपका फोन चला गया जी ऐसे ऐसे, अगर उनके साथ लाइसनिंग आपकी पहले झटके काम है कि कितनी वेटिंग हो, कुछ ही हो, सारी चीजें क्लियर होती है। हमें पता नहीं है हॉस्टल में कितने अवैध रहते हैं, क्या क्या चीजें रहती हैं, पर किसको बोले, कहाँ तक बोले। जब तक ये सारा सौदा हम अपने हाथ में लेके ना सही करेंगे, ये किसी और के ऊपर उम्मीद रख के नहीं होने वाला। तो पूरा साल HSA और सोपू काम करेगी नहीं भाई साहब। आप, मैं यही तो बोल रहा हूँ आपको, आप पिछले साल का रिकॉर्ड तो उठा के देखो, ऐसी कौन सी जगह जहाँ पे HSA नहीं, सोपू अब ना आने गई वाला साल भी। वो तो जी बैक से ही पता लग जाता है ना, जो बिना काउंसिल में होते हुए बिना इलेक्शन के सारा साल, एक तो तभी इलेक्शन में एक्टिव होगी, हम तो बिना इलेक्शन के स्टार्टिंग से पिछले इलेक्शन में सबसे पहले मेमोरेंडम देने वाली पार्टी HSA थी। सबसे पहला मेमोरेंडम हमने दिया था इलेक्शन खत्म होते ही। उसके बाद 1 साल से लगातार कोई चीज होगी यूनिवर्सिटी में, किसी भी चीज के लिए, वन वे के लिए प्रोटेस्ट हो या किसी भी चीज की, हमेशा आगे रहे हैं। और हमारे साथ आदित्य वाले में भी बलराज भाई, सोपू, सारी एक साथ बिना किसी इन सेटिंगों के, और हम हमेशा पार्टी ऑल जैक था, सभी पार्टियां कमेटी थी,
जो पार्टी ने फैसला लिया हम उस पर रहे, ना कि हमने पर्सनल अथॉरिटी से सेटिंग की है, ऐसे करेंगे वैसे करें। हमेशा पूरे साल से एक्टिव रहे हैं और इसमें बताने वाली या पूछने वाली बात नहीं है कि हम आगे रहेंगे। लोगों को दिखता है स्टूडेंट हमारे साथ हैं, सारे खुल के सपोर्ट करें, जिसके पास जाते हैं अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और आप देख लेना इस इलेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्म करके निकले। हाँ जी बलराज, आप कह रहे थे। ਹਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਆੜਾ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੀਪੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਮੰਗਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਆ पूरा साल ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਗਾਵਾਂਗੇ, ਜਗਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਬਣੂ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਇਹ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਿੜਦੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਤਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਆ। ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਫੇਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ जो ਆ। कुर्सी पे बैठ जाता है उसकी सुनना और दिखना बंद हो ਦੇਖਣਾ जाता है ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਹੇ, ਜੋ ਬੈਠ ਰਹੇ ਆ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਸਾਂਭਣਗੇ। ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਤੱਕ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। सोपू का बड़ा सुंदर इतिहास रहा है और कुछ थोड़ा खराब भी रहा है। अभी पीछे अब देखा गया कि जैसे अब सोपू के साथ HSA अलायंस में है जनरल सेक्रेटरी पे, एक और सोपू के नाम से ही सोपू जनरल सेक्रेटरी पे लड़ रही है, कंटेस्ट कर रही है। तो आपका अलायंस इधर हो गया, वो सोपू दूसरे अलायंस में है। ये क्या मतलब समझ नहीं आ रहा। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक सोपू तो प्रधानगी की वोट किसी और के लिए मांग रही है और एक सोपू खुद के लिए मांग रही है और जनरल सेक्रेटरी की वोट HSA के लिए मांग ਤੁਸੀਂ रही है। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਪੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਸੂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ। नहीं बट आप आज सोपू वास्ते बैठे ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਤਲਬ ਰੂਟਸ ਆਈਆਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਰੂਟਸ ਬਣਾਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਪੇਸ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੌਸ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਆ ਵੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰ ਲਓ ਮੁੱਠੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਭਰ ਲਓ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਉਂਦਾ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਟ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੈਸਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਬੈਸਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ 2019 ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਰਿਵਾਈਵ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਵੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਦੇਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਤਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੋਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ये फैक्शन पार्टीज में फैक्शन होने से कहीं ना कहीं कैडर को तो नुकसान पड़ता होगा। आम स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज होता होगा कि हाँ यार एक सोपू उधर है, एक सोपू इधर है। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੈਂਟ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ, ਬਟ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ
ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਕਚਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੱਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਖੜਦਾ ਕੌਣ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛਾਂਟੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਕਦਾ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਅਲਾਈਅੰਸ। ਵੀ ਸੋਪੂ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸੋਪੂ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ, मतलब ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ जनरल सेक्रेटरी भी थी। बिल्कुल हाँ सच, आप और तो उनके साथ ही अलायंस बिल्कुल प्रधान की आप बात कर रहे हो। बिल्कुल स्टूडेंट फ्रंट बनाया ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਉਹਦੇ ਚ ਠੱਗੇ ਗਏ ਆ। डीएसएफ बनाया था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम फर्स्ट टाइम बनया सी ना, मतलब वो पहली बार बनया सी। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਗਿਆ, मतलब ਓਪਨਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ 17000 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ। ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਦੇ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਾਈਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। सीनियर लीडर है पार्टी में? बिल्कुल है सीनियर लीडर। तो कभी बैठ के बात नहीं हुई कि यार हमारे साथ ऐसे ठगी होगी, या ये जो अलग अलग फैक्शंस हो रहे हैं हम एक हो जाएं? एक हो जाओ तो मेरे को लगता है कि जो सोपू का आज कैडर है तो वो सच में और अच्छा चीजें ला सकता है और अच्छी फाइट दे सकता है बाकी पार्टीज को। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤਾਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁਆ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੋਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰਹੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਇੱਕ। ਦੱਸੋ, 4 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, 4-5 ਸਾਲ ਮਤਲਬ 1-2 ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ। सोपू में सीनियर लीडर की कितनी अहम भूमिका है? ਸੋਪੂ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਸੋਪੂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ। सोपू की रीयूनियन भी हुई थी ना? ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ। सारे साथ हैं आपके? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। तो उनमें से ही ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅੱਗੇ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। आपको कौन कौन हेल्प करता है? ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰਵੀਰ ਬਾਈ ਆਇਆ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਪੂ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਸੋਪੂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਹੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਈ ਬਰਿੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਬਾਈ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੋ ਵੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। चलो बात सोपू तक चली गई थी, हम स्टूडेंट ओरिएंटेड इलेक्शंस और उनके मुद्दों पर आए। बिल्कुल। हाँ अरदास, तो अब आप मतलब जिस तरह से देख रहे हैं बच्चे भी, किस तरह का आपको बच्चों से, स्टूडेंट्स से, आपके साथियों से किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? मुझे बहुत 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 अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। देर वेरी हैप्पी टू मीट अ गर्ल एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। सारी लड़कियों को जब मैं मिलती हूँ दे लाइट अप, उनकी आंखें लाइट अप हो जाती कि अच्छा आप प्रधान की भी खड़े हो। इट्स वेरी नाइस टू हियर दैट, इट्स वेरी इंस्पायरिंग, इट्स वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी। मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, इट्स वेरी फन। कोई ऐसी चीज जो आपको इस बार कंटेस्ट करते हुए बहुत अच्छी लगी हो? मीटिंग so many people, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਆ ਇਸ ਵਾਰ। मीटिंग everyone in the university, सबको मिल के हेलो हाय, उनके साथ पर्सनल कनेक्शंस बन रहे हैं मेरे। एंड मैं बहुत सोशल पर्सन हूँ, बहुत ज़्यादा। आई लव मीटिंग न्यू पीपल, तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी, टू टॉक टू न्यू पीपल। तो आपको दिखा होगा कि बच्चों से कई बार क्या होता है कि किसी का दर्द सुन भी लो ना तो थोड़ा ठीक हो जाता है। हुआ है तो वो मेरे देख के साथ, हुआ है एक बार। आई जस्ट टेल यू अ मोमेंट। मैं एक बार हॉस्टल गई थी तो एक लड़की लिफ्ट के पास खड़ी थी। शी वाज सो स्ट्रेस्ड, इतनी स्ट्रेस थी वो। सो आई वेंट अप टू हर, मैं कहा क्या हो गया? शी टुक मी टू हर रूम,
हम वहाँ बैठ के मैंने घंटा उससे बातें करी है बस, एंड देन शी वाज सो फाइन विद इट। अगले दिन वो मुझे मेरे डिपार्टमेंट आके मिल के गई कि थैंक यू दीदी, आपने मेरे से घंटा बात करी, कल मैं ठीक हो गई आपसे बात करके। मैं कहा थैंक यू वही उतनी ही खुशी मुझे मिल गई कि वो चलो वो ठीक हो गई मेरे से बात करके बस। सो तो ये देख के कभी फील होता है कि नहीं यार, इलेक्शंस के अलावा भी हम लोगों को मिलते रहे, हम बैठ के मीटिंग्स करते रहे, कभी कोई डिस्कशन करते रहे? हाँ जी, ऑफ कोर्स हुआ कभी हाँ अभी? जी हाँ जी, आगे करोगे? यस। तो उसी चीज को देखते हुए मतलब यहाँ पे जो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज में हम देख पा रहे हैं कि एक डाइसेंट खत्म हो गया है, डिस्कशन खत्म हो गई है, बातचीत करना बंद हो गया है, इंटेलेक्चुअल Senior- डिस्कशन खत्म हो गया है। सीनियर जूनियर का रिश्ता ही खत्म हो गया है। हम्म। सीनियर जूनियर को बुला के राजी नहीं है, जूनियर सीनियर को बुला के राजी नहीं है। इस चीज को कैसे रिवाइव करा जाए? आई फील अगर हम एजुकेशनली एम्पावर करेंगे हमारी यूनिवर्सिटी को, एजुकेशनल इवेंट्स कराएंगे हमारी यूनिवर्सिटी में, जैसे बुक फेयर्स कराएंगे या कोई भी इंटेलेक्चुअल इवेंट होए, तो उसमें हम बैठ के अपने सीनियर से, हम अपने लाइक माइंडेड लोगों से मिल पाएंगे एंड वी वुड हैव सच ग्रेट कॉन्वर्सेशंस विद देम। मतलब मैं अगर बुक फेयर पे कभी जाऊं तो मैं कोई राइटर को मिलूं तो मेरे लिए कितनी इंस्पायरिंग और कितनी ओपन माइंडेड सी बात होएगी कि मेरा कितना नॉलेज बढ़ेगी उनसे मिलके। तो इंटेलेक्चुअली एम्पावर होना, एजुकेशनली एम्पावर होना ज़रूरी है कि मैं सीनियर से, अपने जूनियर से उतना ही अच्छा रिलेशन रख पाऊँ। फैशन डिजाइनिंग में प्लेसमेंट लगती है, यस सर, आती है हमारी प्लेसमेंट्स। बट काफी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ प्लेसमेंट लगती नहीं। तो प्लेसमेंट्स की बात करें तो प्लेसमेंट्स है नहीं, इतनी इतनी फीस भर रहे हैं, अपना कीमती समय लगा रहे हैं, जो अपने टीन एज है या 20s की एज है, जिसमें करियर बनाने का बिल्कुल मेन पॉइंट है। तो प्लेसमेंट्स की कहीं बात नहीं हो रही है। अगर आप काउंसिल में आते हो या नहीं भी आते, तो प्लेसमेंट्स के लिए आप ऐसा क्या करोगे जो स्टूडेंट्स आपको ही चुने? सर एक्चुअली ये बात नहीं है कि हम काउंसिल में आएंगे तो करेंगे, हमारा ऑलरेडी वी आर वर्किंग ऑन इट, हमारी टीम इज वर्किंग ऑन इट। वी आर टॉकिंग टू मेनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कि वी शुड इंट्रोड्यूस प्लेसमेंट सेल इन आवर यूनिवर्सिटी। बहुत सारी डिपार्टमेंट्स में नहीं है और हम एजुकेशन यहाँ पे फ्री की नहीं ले रहे, एजुकेशन हम कुछ बनने के लिए ले रहे हैं। मैं अगर अपने 4 साल कोई डिपार्टमेंट में लगा रही हूँ, मैंने आगे जाके जॉब लेनी है, मुझे चाहिए वो जॉब, मेरा राइट है। तो हम वो प्लेसमेंट सेल पे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशन से बात कर रहे हैं एंड वी वर्किंग ऑन इट। साहिल, प्लेसमेंट्स की भी बात होगी, सब हो गया, बट उससे पहले हमारे लिए जो फीसें बढ़ रही हैं, फीस हाइक हो रही है। आपके लॉज में इस बार जो फीस हाइक हुई है ना, बाकी डिपार्टमेंट्स में फीस हाइक हो रही है, और यूनिवर्सिटी ने सेल्फ फाइनेंस्ड डिपार्टमेंट्स खोल दी हैं। जैसे यूएलएस की बात करें तो वो एक मिल्किंग काउ माना जाता है, मतलब वहाँ का बच्चा 1.5 लाख रुपए फीस भर रहा है साल की, बट उसको क्या मिल रहा है, वहाँ पे एसी तक नहीं है उसके रूम्स में। तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि फीस कम होनी चाहिए, फी हाइक का जो मुद्दा है और चीजें हैं, उसको किस तरह से देख रहे हैं? वही मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं बताया मेरी 29 से क्लासेस स्टार्ट हुई थी, रूम नंबर 10 लॉ डिपार्टमेंट में मेरी क्लास थी। जो चेयर्स हैं, फी हाइक आपने बताया हो रही है, बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो चेयर्स हैं, उन पे जंग लगा हुआ है। मैं पहले दिन क्लास में गया, बैठा, जो मेरे साथ के मेरे पीयर्स थे, उन्होंने बोला तू इलेक्शन लड़ रहा भाई, क्या करेगा, देख चेयर देख अपने डिपार्टमेंट की कैसे इतनी गंदी है, जंग लगा हुआ है, मिट्टी लगी हुई है। मतलब पहले दिन जाते ही इतना गंदा एक्सपीरियंस है और आप फी हाइक कर रहे हो। डीयू में एलएलबी की फीस 8,000 रुपये है पर ईयर, यहाँ पे एलएलबी की फीस पर सेमेस्टर 22,000, देन सेकेंड सेमेस्टर 4,500 समथिंग। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, आप फी हाइक हर साल 4-5 हज़ार एड ऑन करते जा रहे हो। पिछले साल 18,000 थी, फिर 3,000 थी नेक्स्ट सेमेस्टर, अब 27,000 रुपये पर ईयर बंदा फीस देगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर बैठने का, जो बंदा फीस देके पहले दिन ही उसका गंदा एक्सपीरियंस है क्लास में बैठने का। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ, आप फी बढ़ा रहे हो बट काम करो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम करो। अंदर जो प्रोजेक्टर्स नहीं है क्लास में, वो लगाओ। फी बढ़ाने के साथ साथ जो डेवलपमेंट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो करनी चाहिए। जो यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स अकाउंट, जो यूनिवर्सिटी में है बंदे बैठे हैं ऊपर, उनको, यही मेन मुद्दा है। राहुल, फी की बात कर ली, ठीक है, फी हाइक हो जाती है, बिल्कुल। जो 1.5 लाख यूएलएस का बच्चा 1.5 लाख रुपए फीस भर रहा है, मुझे नहीं लगता कि 1.5 लाख रुपए किसी गरीब आदमी की साल की भी आमदनी होगी। बिल्कुल। तो वो तो पढ़ ही नहीं सकेगा। जबकि एजुकेशन क्या होनी चाहिए, सबके लिए इजीली सबका अवेलेबल right, होनी चाहिए, बिल्कुल, असेसिबल होनी चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि यार, मतलब ऐसे मुद्दों पे बात होनी चाहिए कि एजुकेशन गरीब के लिए भी अभी अवेलेबल हो, उसकी फीस ना लगे? नहीं, पर गरीब स्टूडेंट तो इन्होंने वोटों के लिए रखा भाई साहब। हम्म। ठीक, अगर
उन्हीं को तो इन चीजों में डोमिनेट करके इन्होंने वोट वगैरह ग्रैब करने हैं। गरीब आ रहा है जहाँ 1.5 लाख का फीस कहाँ से भर देगा? वो जाता ही नहीं है फिर लॉस में। अगर उस स्कीम वगैरह है, सब्सिडी है, तो वो बहुत माइनर चीजों, माइनर बच्चों के लिए है। हाँ। कैटेगरी बेस्ड भी देखे वो भी बहुत माइनर है। एक बल्क में बच्चा जो हर साल 300 बच्चे नहीं लेने, उनके अंदर अब जरूरी नहीं है ना 300 बच्चे सारे के सारे अंबानी बिरला ही हो, हाँ। मानते हो? बहुत एक नॉर्मल बेसिक जब एक ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनता है, जो मिनिमम मतलब उसकी क्या होती है कि इनकम ही लोगों की लाख साल की 3-3 लाख रुपए होती है, वो 1.5 लाख रुपए फीस थोड़ी भर देगा हाँ। साल की। इस चीज को यूनिवर्सिटी को भी देखना चाहिए। बट अगर हम आते हैं तो हम इस चीज को कंसीडर करेंगे, बट बिना काउंसिल में आए हमारे लिए एक बड़ा इशू है। हम इसको कंसीडर कर सकते हैं बट सोल्व नहीं कर सकते। तो उसके लिए काउंसिल में आना पड़ेगा। बिल्कुल, हाँ, तो वो काउंसिल में आने के बाद आप और बिल्कुल करोगे। करेंगे, बिल्कुल ठोक के कंसीडर करेंगे जी। ठीक है, तो आपका ट्राई रहेगा कि उस फीस को कम करा जाए। उसको नहीं, जिस डिपार्ट आपने इसका बता दिया लॉस 5 ईयर का ही बड़ा हुआ है, इसके साथ और भी बहुत डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर फीस बहुत है। सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर कंसीडर किया जाएगा। हर इलेक्शन के अंदर एक मुद्दा उठता है फी हाइकिंग वाला, बट ये कंटिन्यू, जैसे साहिल ने की, चलो ये फर्स्ट ईयर में है, बट बहुत अच्छी चीज इन्होंने एक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बताई कि फीस बढ़ा रहे हो पर डेवलपमेंट में नाम पे क्या दे रहे हो, वही पुरानी चेयर, वही पुरानी टेबलें। आप इतनी जल्दी इतनी बढ़ोतरी से इन्फ्लेशन भी नहीं होती, मानते हो आप चीज? 6% कि बढ़ा लो, फीस बढ़ा लो, कोई 5-4 साल बाद हर साल का काम होगा तुम्हारा, और वो तो 5-5 हजार, 10,000 रुपये, 7,000 रुपये, तो ऐसे ऐसे डिप्लोमा अपने जिनकी फीस टोटल ही है, और आप इस स्केल से फीस बढ़ाए जा रहे हो लगातार। तो मेरे को नहीं लगता ये यूनिवर्सिटी सही कर रही है, बट इस चीज को हम बिना काउंसिल में सोल्व नहीं कर सकते, और नेशनल पार्टीज की तरफ कभी अथॉरिटीज उनको कंसीडर करने नहीं देगी। अब एक बात बताओ, अब मैं जैसे कंसीडर कर रहा हूँ, मैं जैसे मैं एक वर्किंग मेंबर की तरह हूँ, तो राज भाई हैं लीड करते हैं, मैं लीड करता हूँ, हम ही बच्चों से 1-on-1 काउंसलिंग करते हैं, बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं। अब कई पार्टियों में तो ये नहीं पता कि जो इंटरेक्ट कर रहा है वो इलेक्शन के बाद यहाँ रहेगा भी या नहीं रहेगा। किसी की दिल्ली से टीम आ रही है, किसी की कहीं से आ रही है, आप सब यहीं रहते हो, समझदार हो, किसी का नाम क्यों लिया, मानते हो? बट यूनिवर्सिटी का बच्चा ही बच्चों के पास नहीं जा रहा। प्रॉपर पपेट्स हैं जो देख के बुलाए जाते हैं कि हाँ ये स्पीच में अच्छा है, ये बोलने में अच्छा है, ये इसका ये चीज़ अच्छी है, उन सबको कंसीडर करके यहाँ पे चीज़ें होती है। मैंने तो पहले ही बताया आपको, डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है। जब तक स्टूडेंट पैनल एक स्टूडेंट काउंसिल में नहीं बैठता है, चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होगी। बलराज, इलेक्शंस में बड़ा खर्चा लगाया जाता है, आप और कितना लगा देंगे? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਖਰਚਾ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਸਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਾਂਭੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। अरदास, आपको नहीं लगता, जो देखो, चाहे आप लगाओ खर्चा, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी लगाए, लमसम अमाउंट मतलब लाखों में पहुंची हुई होती है, ठीक है? कोई लाखों की बात हो जाती है कि किसी पार्टी ने इतना लगाया, किसी ने इतना लगाया, किसी ने इतना लगाया। हम उस अमाउंट पे नहीं जा रहे, बट अगर उस अमाउंट को कंसीडर करें, हम इलेक्शन पे खर्चा लगा रहे हैं क्या? हमने कोई ऐसा गरीब बच्चा पकड़ा कि यार इसकी फीस देने में इस बार मुश्किल हो रहा है, या किसी का कई बार फाइनेंशियल, किसी का नहीं पता होता कि यार कब बर्डन आ जाए, है ना? किसी की एग्जामिनेशन फीस नहीं पे करी जा रही, किसी का मेस का बिल नहीं पे करा जा रहा, तो ऐसा कर दिया जाए, है ना? सर आप पूछो कि उन फंड्स में से ये सब कर दिया जाए या फिर पर्सनली ये सब करा जाए? देखो, जो फंड्स हम और चीजों में यूज कर रहे हैं वो इधर यूज कर लें, है ना? उसको ना दिखाएं, एक अच्छा काम कर दें कि कोई किसी को पढ़ने के लिए अगर हम हेल्प कर देते हैं, तो आप ये समझ लो, एक अगर बच्चा पढ़ जाता है तो उस क्या परिवार की क्या, हमारे गांव में कहा जाता है कि 7 पुश्ते तक पीढ़ियां उसकी सुधर जाती है। सर अगर मैं अपने पर्सनल लेवल पे आंसर करूँ, पर्सनली मैंने ऐसे बहुत बार हेल्प करी है, वेलफेयर के लिए हेल्प करी है। मेरे बहुत बारी पेयर्स थे, जैसे ट्यूशन में जाती थी, जैसे पेयर्स आते हैं वो बहुत सारे, उनसे कभी फ़ी नहीं दी गई, तो मैं हमेशा मम्मा को जाके ये कहा, मम्मा उसकी भी फ़ी दे देना, तो दी है मैंने। ऐसे बहुत सारा वेलफेयर करा है, बट ये फंड्स वाली बात का शायद मैं क्वेश्चन अच्छी तरह ना आंसर कर पाऊँ। और पर्सनल लेवल पे आई हैव हेल्प पीपल, आई हैव डन वेलफेयर फॉर एवरीवन। तो आगे सोपू को ये चीज कंसीडर भी करनी चाहिए, क्योंकि देखिए इन चीजों के बारे में पॉइंट आई वुड से, हाँ, डिस्कशन होना चाहिए इन चीजों पे, इन चीजों में हेल्प करनी चाहिए हमें, आगे आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम एक फोटो शूट करें या कुछ करें,
कि यार वार्डन सर पास चले गए, कौन सा ऐसा बच्चा है जो नहीं कर पा रहा, बातचीत कर ली, हाँ भाई तू नहीं कर पा रहा, तो दे दिया, है ना। कोई डिपार्टमेंट कोई पता लगा कि किसी टीचर ने बताया, क्योंकि आप सब किसी ना किसी बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में से हो गए, यहाँ पे लगभग सारे बड़े डिपार्टमेंट है, ठीक है, किसी में तो होगा, कोई तो ऐसा होगा कि कभी यार हो जाता है कि फाइनेंस नहीं ठीक हो रहे, मतलब जो जेन्युइन कंसर्न वाले हैं। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰੂਗਾ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਨਾ। हाँ तो इसीलिए मतलब कह ये रहा हूँ, चीज मतलब आप दिखाओ ही ना, अंदर खाते कर दो। ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਟਰਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਆ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ। ਬਟ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਲ ਚੋਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ काउंसिल में आके पैसा घुसा आ जाता है। ਨਹੀਂ ਕੌਂਸਲ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਕੌਂਸਲ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਫੰਡ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ, ठीक है। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਲ ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਭਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗੂ ਮੈਂ ਪੀਕ ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ तभी तो ਕੋਲੋਂ मैंने ਫੰਡ। वार्डन सर का नाम लिया है या किसी टीचर का नाम लिया है, उन्हें पता होता है, ਤੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ क्योंकि गुरु जो टीचर्स है ना वो हमारे पेरेंट्स दूर है, ठीक है, जो यहाँ पे हॉस्टल्स में रह रहे हैं, कोई पीजी में रह रहा है, कोई फ्लैट में रह रहा है, कोई रूम पे रह रहा है, तो उनके लिए जो पेरेंट्स हैं वो उनके गुरु हैं। तो कई स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने टीचर्स को शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं पता लग जाएगा। देखो अगर किसी का जेन्युइन है, आप और तो कंफर्म ही ਮੈਨੂੰ करोगे अगर ਲੱਗਦਾ आप help ਇੰਨਾ करते हो। ਜਿਗਰਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਈਏ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ये मैं वही बात काटता हूँ थोड़ी सी। ये पहले होता था, स्कूल में देखा होगा आपने कि आप किसी के फेवरेट स्टूडेंट हो, टीचर के साथ आपकी पर्सनल लाइजनिंग है। हम्म, रेयर होगा कि आपका एक छोटा डिपार्टमेंट है, हालांकि आप 10-20 बच्चे हो, यूनिवर्सिटी के अंदर बता रहा हूँ, तो आपकी टीचर के साथ लाइजनिंग होगी। आधे बच्चों को फर्स्ट ईयर में अपने टीचर का नाम भी नहीं पता होता ढंग से। वो इस हिसाब से इंटरेक्ट करते हैं बच्चों के साथ, जैसे पढ़ाया, मेरा काम पूरा हुआ और मैं निकल गई या निकल गया। वो लाइजनिंग यूनिवर्सिटी में रही नहीं, जो आज से कुछ साल पहले एक स्टूडेंट और एक बच्चे के अंदर, एक स्टूडेंट connections और होने एक चाहिए टीचर ना। के अंदर होने चाहिए, है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वही बात है ना, कहीं ना कहीं फिर घूम फिर के गरारी उसी इलेक्शन के ऊपर आ जाती है कि सब चीज़ों की सेटिंग है। अथॉरिटी को क्या लेना स्टूडेंट से, उनको पता है भी उनके काम हो ही जाने हैं, स्टूडेंट उनके खिलाफ जाएगा नहीं, क्योंकि जो उन्होंने एक बैरिकेड बना रखा है अपना, एक सेफ जिनके साथ वो फील करते हैं उनके साथ, वो ये इसका चीज़ें मतलब कभी ये होने यहाँ का सिर्फ पॉलिटिक्स का अड्डा रह गया है यूनिवर्सिटी। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए बनाई गई थी, मेरे को लग रहा है ना। मेरे जो हमारे फोरफादर्स थे, उनकी जो बिल्कुल। सोच थी कि पाकिस्तान से आप लाहौर से यूनिवर्सिटी उठा के ले आए, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी वहाँ PUNJAB होगी, यहाँ पे PANJAB होगी, मतलब- ताकि यहाँ पे पढ़ाई मिल सके, और यहाँ पे एक पॉलिटिक्स का अड्डा बन के रह गया। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਅੱਡਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟ੍ਰਿਪਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਿਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੋਆ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ हाँ वो South फंड्स होते हैं है ना। काउंसिल के पास। हाँ। मतलब भी चलो करना भी चाहिए, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ हाँ, ਹੋਣੀ fund ਚਾਹੀਦੀ, होना ਹੋਣੀ चाहिए, ਚਾਹੀਦੀ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਹੈ ਨਾ। होना चाहिए। ਮਤਲਬ ਟ੍ਰਿਪਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਈਵਨ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰਿਪਸ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ। हम्म, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਤੇ 50% ਮਾਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਹੋਟਲਸ ਵਗੈਰਾ ਖਾਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕਾਸਟਲੀ ਪਿਆ ਸੀ 3 ਤੋਂ 4000 ਮੈਕਸ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਈਚ कितनी ਤੇ strength ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ थी? नहीं, आपकी कितनी थी? ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਗਏ ਸੀ 80 ਤੋਂ 90 ਬੱਚੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, 80-90 बच्चे और 3-4 ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। कहाँ गए ਬਟ थे? ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗੋਆ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 6 ਤੋਂ 7000। हाँ 7,7500 होती है, मैंने पोस्टर्स देखे। ਈਵਨ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਿਪਸ ਦਾ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਡਾ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ। हम्म, ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਕਰੀਏ 3 ਤੋਂ 4000 ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਕਸ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਚੋਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚਲਾਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ,
ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ 2-3 सालों तक काउंसिल में आ रही है। ਹਾਂ ਦੋ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਗਏ अच्छी तो हुई इस कारण से हाँ। बोलने से पहले ही हम- ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲ ਚ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਹੋਸਟਲਸ ਚ ਕਦੇ ਜਿਮ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇਤਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਨ ਸਰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਾਰਡਨ ਸਰ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉੱਧਰ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਲੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਿਹਦਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲ ਚ ਫੰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲਾਇਆ ਕਿਤੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਮ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪੁੱਛ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਬਈ? ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਉਹ ਫੰਡਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਦਿਆਲੂ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਫਸਟ ਈਅਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਮ ਦਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਮਤਲਬ VOTING 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਊਟ ਆਫ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮੇਨਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਸਟ ਈਅਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੈਸਟ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਤੇ VOTING ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ VOTING 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਆਪਣੀ 60 ਜਾਂ 65% VOTING ਹੁੰਦੀ ਆ, 18,000 ਬੱਚਾ, ਆਪਣੀ 10,000 ਜਾਂ 10,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਡੇ ਸਕੋਲਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 60,000 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 70 ਤੋਂ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ % ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਪੋਲ ਕਰਨ ਆਵੇ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਸਹੀ इस्तेमाल करे। तो ये हम व्यूअर्स पे ही छोड़ देते हैं। कितनी देर का हो गया? हम व्यूअर्स पे ही छोड़ देते हैं कि जिस पार्टी की बात हुई है वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। हाँ, तो बलराज थोड़ा जल्दी आंसर करना कि मतलब देखा जाए तो एक इलेक्शंस में जीतने तक की दौड़ रहेगी कि काउंसिल में हम चले जाएं, उसके बाद स्टूडेंट्स में अवेलेबल ना हो, फिर ये दौड़ होगी कि जी हम जाके अपना कोई भी अपने विधानसभा पकड़ लें, लोकसभा पकड़ लें, उसके MLA MP पकड़ लिए, बस एक लीडर पकड़ लिया ताकि कल को हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म बन जाए। क्या ये प्लेटफॉर्म बस इतना ही रह गया? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਆਨਸਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸਪੇਸ ਮਿਲਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੂਗਾ। तो आप और तो नहीं, जीतने के बाद आप और तो नहीं जाओगे किसी पार्टी के साथ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਪੂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੋਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸੋਪੂ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਸੋਪੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। इसी सवाल का आपने जैसे पूछा कि बस थोड़ा जल्दी हाँ बिल्कुल आप जल्दी नेशनल पार्टी से यहाँ पे जीतने के बाद में बंदा अपने हल्के की राजनीति करता है और पीछे जितने जीते उन्होंने की भी है ठोक बजा के, इलेक्शन होते हैं फिर पास आ जाते हैं। अब जो स्टूडेंट पार्टी से काउंसिल में जाते हैं, आप 1 साल के लिए कैंडिडेट को जाते हैं, 1 साल तो यूनिवर्सिटी में रहेगा, मानते हो आप इस चीज़ को, तो उसके बाद चलो बाद में वो जहाँ मर्जी जाए कैंडिडेट, आज से 5 साल बाद में जिस मर्जी पार्टी नेशनल में बने या इन्हीं के साथ कंसिडर करें, वो हालांकि बात की बात है, बट 1 साल हारे जीते आपके साथ ही हैं। बट उन पार्टीज में क्या है भी जीत गए, जीतते ही होगा भी बस यहाँ से एक स्टेप आगे कैसे जाए, यूनिवर्सिटी से उन्होंने कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने इसको एक जरिया बना रखा है, एक सीढ़ी बना रखी है, इस सीढ़ी पे चढ़ के अगली सीढ़ी पे जाए, बस यही बस है। ये प्लेटफॉर्म हो गया कि प्लेटफॉर्म, यहाँ ये से बस इलेक्शन लड़ा हाँ, और आगे जीते, हाँ। जाके कोई भी नेता पकड़ लिया अपने बिल्कुल विधानसभा में, बिल्कुल हाँ। स्टेप 1 बना, हरियाणा पंजाब में चले गए और हिमाचल में चले गए, अपना कर लिया। हाँ अरदास, आपसे ये क्वेश्चन है कि आपने ऐसा क्या करा है जिससे PU की शान में बढ़ोतरी हुई है? सर मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव हुई हूँ एज अ गर्ल। शायद मेरा ड्रीम ही था, ये तो ड्रीम ही था शायद, क्या तो मुझे लगता है एक मैं जैसे पहले भी कहा था मैंने, लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन बनी हूँ, आगे आई हूँ। जिन लड़कियों को ये इलेक्शंस के माहौल से डर लगता है उनके लिए मैं आवाज़ बनी हूँ।
तो मुझे लगता है वो पीयू के लिए, पंजाब यूनिवर्सिटी के इन्वायरमेंट के लिए एक अच्छी चीज़ करी है, एक इंस्पायरिंग चीज़ करी है। तो आई विल वर्क ऑन इट एंड आई विल बी इट। और लड़के के लिए जरिया बने। यस। साहिल, सेम क्वेश्चन टू यू कि आपने आज तक ऐसा क्या करा है जिससे पीयू की शान बढ़े? पहले तो कि मैंने अभी इधर एडमिशन लिया था LLB फर्स्ट ईयर में, तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, काउंसिल में बैठूंगा, ये एक टाइप से शान ही होगी क्योंकि स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करूंगा विदाउट एनी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। तो अगर काउंसिल में बैठा, पीयू में स्टूडेंट काउंसिल में एक सेक्रेटरी बना, तो एक खुद में प्राइड फीलिंग होगी कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की काउंसिल का हिस्सा रहा हूँ। वो तो आपको होगी, यूनिवर्सिटी के लिए क्या करोगे? तो मतलब कि अभी आने वाले मेरे 3 साल रहेंगे, स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए काम करता रहूँगा, हमेशा आगे रहूँगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा हमेशा, यही मेरा मेन एजेंडा। अरदास, अब तक कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है बच्चों से? आपको बताया सर पहले, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं यही मैसेज दूंगी, वोट राइटफुली, वोट माइंडफुली। स्टूडेंट पॉलिटिक्स है तो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को आगे बढ़ाओ, उनको सपोर्ट करो, उनको वोट करो। धन्यवाद साथियों, ये एक अनफिल्टर्ड सी एक डिस्कशन थी। काफ़ी हमने मुद्दों पर बात करी, काफ़ी चीज़ें ऐसी डिस्कस करी जो होनी चाहिए, है ना, जिनके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। जो डिस्कशन खत्म हो गया है इस यूनिवर्सिटी में, डाइसेंट खत्म हो गया है, नो प्रोटेस्ट एफिडेविट के ऊपर बात करी, जो कि वापसी होना चाहिए, रोल बैक होना चाहिए, जो काफ़ी सारे अधिकार हैं जो एक स्टूडेंट के, वो ख़त्म कर रहा है, एक्टिविज्म ख़त्म कर रहा है यूनिवर्सिटी में। आशा करता हूँ कि आप सहमत होंगे और इलेक्शंस में वोट जरूर करके आइएगा। धन्यवाद।